दोस्तों मैंने सोचा कि आज का कैप्सूल है वो स्मार्ट बोर्ड में आपको करके बताऊं। कारण यह है कि वांग यी जो कि पॉलिट ब्यूरो के मेंबर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं चाइना के, वो नई दिल्ली में वो मिलते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से, वो मिलते हैं अजीत डोवाल साहब से, वो मिलते हैं डॉक्टर जयशंकर से। कुछ बातें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, और फिर उसके बाद डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो पहुंच जाते हैं रशिया। तो बहुत कुछ चल रहा है और इन सब के लिए हमें थैंक यू बोलना पड़ेगा द वन एंड ओनली डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन दोस्तों चलते हैं, पहले ये समझते हैं कि हुआ क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं एंड तक इस वीडियो को आप देखें। चाइना एंड इंडिया शुड बी पार्टनर्स नॉट एडवर्सरी, सेज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी। ठीक है, ये तो बातें हो गई कि चाइना एंड इंडिया शुड नॉट बी एडवर्सरीज, दे शुड बी पार्टनर्स। हमने तो कभी मना नहीं करा चाइना को कि साहब हम आपके साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे। पर जो चाइना बाइनरी गेम खेलता है ना, 0 और 1, ये देखो होगा नहीं। और कारण क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, India and China should view each other as partners rather than adversaries or threats, Chinese Foreign Minister Wang Yi said. Wang met with Indian Foreign Minister S. Jaishankar, only the second such meeting between the two sides since 2020. और फिर ये कह रहे हैं कि relations are now on a positive trend towards cooperation, Wang Yi said ahead of a meeting with Indian Prime Minister Narendra Modi on Tuesday. Jaishankar said India and China were speaking to move ahead from a difficult period in our ties. एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि डॉक्टर जयशंकर का रूस जाने से पहले एक बयान ये था कि जयशंकर से ताइवान पार्ट ऑफ चाइना सेज बीजिंग। बीजिंग ने कोट करा, ये डॉक्टर जयशंकर ने नहीं बोला, ये डॉक्टर जयशंकर ने नहीं बोला। लेकिन चाइनीज मीडिया जो है बीजिंग में ऑफिशियल सोर्सेस को कोट करके ये कह रहा है कि ताइवान पार्ट ऑफ चाइना। अच्छा, चाइना इस मामले में दोस्तों वन चाइना पॉलिसी है, और ताइवान इस मामले में यानी कि अपने आप को कहता है कि हम ओरिजिनल चाइना है। जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वो कहता है जी हम ओरिजिनल चाइना है, और जो चाइना है वो कहता है कि ताइवान हमारा अभिन्न अंग है, हम इसको अगर ये नहीं मानेगा हम इसको ले लेंगे बाय फोर्स। ऐसा चाइना का कहना है। और जब भी ताइवान की बात होती है तो चाइना बहुत फड़क जाता है, बहुत ज्यादा फड़क जाता है। मतलब चाइना को बहुत बुरा लग जाता है। कल अगर मैं बता रहा हूं कोई भारत से वहां पे कोई भी एक जिसको कहते हैं ना कि कोई सीनियर चला जाए अधिकारी वहां पे ताइवान में, तो चाइना की तरफ से एक नोट चला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, साहब ये तो बहुत गलत है और आप कैसे चलेगा, ये सब ये हो जाता है। तो चाइना इज वेरी वेरी टची अबाउट ताइवान। अब देखिए साहब, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है, लेकिन वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। भारत ने बोला नो चेंज इन टाइज विथ ताइपेई। वहां पे दिल्ली का ये कहना है कि जो हमारा चल रहा था आज से 10-15 साल पहले चल रहा था वही आज भी चल रहा है, हमारी तरफ से कोई टाइज में चेंज नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ तो बात हुई है दोस्तों, ना नई दिल्ली ऐसा बोलता ना बीजिंग बोलता, राइट। अब क्यों जरूरत है भारत और चाइना को अपने मैटर्स सेटल करने की, जरा आज उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। यहां पे दोस्तों मैं बाइनरी की बात करता हूं ना, 0 और 1 की बात करता हूं, वो इसलिए करता हूं क्योंकि चाइना बाइनरी की तरह देखता है। चाइना इस्तेमाल करता है पाकिस्तान का भारत के खिलाफ, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाइना नॉर्थ ईस्ट में जो ग्रुप्स हैं, टेरर ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनको फंड करता है भारत को कमजोर करने के लिए। क्यों करता है चाइना, ये चाइना ही जाने, राइट। हम तो चाइना के अंदर किसी को फंड नहीं कर रहे। हम तो ऐसा नहीं कर रहे कि चाइना के अंदर जो लोग हैं या फिर जो उइगर मुसलमान हैं जो कि चीन के खिलाफ हैं, चलो उनको इतने अरब डॉलर भेज दिए कि तुम हथियारों से, हमने तो आज तक नहीं करा। चाइना नीड्स टू स्टॉप व्यूइंग दिस एंटायर रिलेशनशिप फ्रॉम अ बाइनरी प्रिज्म, राइट। आई एम नॉट सेइंग दैट इंडिया एंड चाइना कैन बी फ्रेंड्स और शुड बी फ्रेंड्स, दैट इज नॉट फॉर मी टू से, बट यस वी कैन बी पीसफुल नेबर्स टू ईच अदर। प्रॉब्लम यह है कि आप जब कश्मीर के अंदर कुछ करवाते हैं थ्रू पाकिस्तान, एंड आई एम सेइंग दिस विथ ऑल ऑनेस्टी टू विच एवर चाइनीज इज लिसनिंग हियर, अगर कोई देख रहा है तो आप अगर पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत को कमजोर करेंगे तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, आज तो भारत कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है कि भारत भी सोचे यार कोई तरीका हो सकता है क्या चाइना को परेशान करने का, एंड देन इट बिकम्स अ जीरो सम गेम। इसमें ना आप जीतोगे ना हम जीतेंगे, साफ सीधी बात है। ये देखिए साहब, चाइना इंडिया इन्वेस्टमेंट 2023 में $60 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, टोटल एफडीआई स्टॉक्स 2.5 बिलियन। चाइना पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट, अब ये बात इन्वेस्टमेंट की हो रही है दोस्तों, ये बात इन्वेस्टमेंट की है। 2005 से लेकर 68 बिलियन, सीपैक कंट्रीब्यूशन 25 बिलियन।
अब ये 2005 से और ये सिर्फ एक साल की है, तो दीज फिगर्स आर नॉट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, ये नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि चाइना, अगर चाइना इन्वेस्टमेंट कहता है, अगर चाइना इसको इन्वेस्टमेंट कहता है, और चाइना इज फ्री एज अ सॉवरेन कंट्री टू इन्वेस्ट इन विच एवर कंट्री इट वांट्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान, चाइना की मर्जी। वी आर नोबडी टू टेल चाइना दैट नो यू शुड नॉट इन्वेस्ट और यू शुड इन्वेस्ट। हु आर वी? इट इज चाइनाज विश। लेट चाइना इन्वेस्ट वेरेवर। बट इफ चाइना इज यूजिंग द वर्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का भैया एक आरओआई होता है, साफ सीधी बात है, धंधे की बात है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट का। चाइना अपने बही खाते में खुला देख ले कि पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने पैसा लगाया उनका आरओआई क्या था। और अगर वो ये समझते हैं कि उनका आरओआई स्ट्रेटेजिक है, वो भी मैं मैप के थ्रू समझाऊंगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है दोस्तों। रशिया चला गया पाकिस्तान के नेबरहुड से, राइट? अमेरिका चला गया पाकिस्तान के नेबरहुड से, राइट? और आज तक सब ने नुकसान उठाया है। चाइना भी नुकसान उठा रहा है, यह भी मैं प्रूव करके आपको बताऊंगा। अब इंडिया चाइना ट्रेड, अब ट्रेड पे आते हैं, अब इन्वेस्टमेंट पे नहीं आते। अब हम बात कर रहे हैं तिजारत की, ट्रेड की, व्यापार की। अब दोस्तों यह है कि चाइना एक्सपोर्ट्स टू इंडिया यूएसडी 120.5 बिलियन, इंडिया एक्सपोर्ट्स यूएसडी 18 बिलियन। अब चाइना एक्सपोर्ट, ये तो इंडिया का हो गया, ठीक है ना। अब देखिए चाइना जो एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर, और पाकिस्तान करता है नामात्र के बराबर, यहां पे लिखा भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं, 1-2 अरब मुश्किल से करता भी होगा। यही भी कॉपर कर दिया, कॉटन कर दिया, ये सब लो टेक्नोलॉजी आइटम जमीन से निकाल के कुछ उगा के, गन्ना गुन्ना दाल भात टाइप का, इस टाइप का करता है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान मैन्युफैक्चर्स नथिंग, राइट? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि इसमें अब आज मैं एक प्रपोजल की बात करूंगा, राइट? आज मैं प्रपोजल की बात करूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से वांगी मिल चुके हैं, डॉक्टर जयशंकर से, एनएसए अजीत डोभाल साहब से। अब प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, वहां पे शी जिनपिंग से मिलेंगे, बाकी पॉलिट ब्यूरो से मिलेंगे। सबसे एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, बहुत बड़ा एक मीट होने वाला है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों मुझे एक बात समझ में नहीं आती, एक बात, ये जो है ये काशगर है, ठीक है? यहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू होती है, सीपैक। यह है गवादर, यहां पे खत्म होती है, ठीक है? इसका जो टोटल फासला है 3000 किलोमीटर है, राइट? सीपैक, ये गिलगिट बाल्टिस्तान है, ये ऑक्यूपाइड इलाका है, ये भारत का इलाका था, राइट? ये इलीगली ऑक्यूपाइड है बाय पाकिस्तान। इसके थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो आपको पीओके दिखेगा, ठीक है? ये उस इलाका है, तकरीबन यहां से आके, यहां से जाके, यहां से आके यहां पे आ जाती है। अब ये इसमें थोड़ा सा दाएं बाएं घूमती है, मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूं कि दिस इज काशगर एंड दिस इज गवादर। आपको इतना जानने की जरूरत है, इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान, इलीगली ऑक्यूपाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उस इलाके से होते हुए ये इधर आती है। 3000 किलोमीटर इसका ये टोटल जो लेंथ है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की। जैसा हमने आपको बताया 60-65 अरब रुपए इसमें डाल चुके हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो सीपैक में अभी तक गई है 35 की गई है, बाकी लोन है, सब कुछ मिला मुलू के मोटा खर्चा कर चुके हैं लोग, मोटा खर्चा कर चुके हैं। मिला इनको एक कौड़ी नहीं है चाइनीज को। द चाइनीज हैव नॉट बेनिफिटेड आउट ऑफ सीपैक। द रीजन इज दिस एंटायर एरिया ऑफ खैबर पख्तूनख्वा is highly volatile and this entire area of बलोचिस्तान, ये भैया बलोचिस्तान है, ये पूरा इलाका है। यहां पे बलोच कहते हैं यार कि हमें एक आंख नहीं सुहाते चाइनीज, वो चाइनीज के ऊपर अटैक कर रहे हैं। सीपैक विल नेवर बिकम अ रियलिटी, आई एम टेलिंग यू, नेवर बिकम अ रियलिटी। जो आसिम मुनीर ने जाके डोनाल्ड ट्रंप को माल बेच दिया ना व्हाइट हाउस में कि तुम जाके यहां से खनिज पदार्थ ले लेना और रेयर अर्थ और मिनरल और ये सब, आपको लग रहा है बलोच वहां पे बैठे हैं फूल माला लेके स्वागत करने के लिए कि आइए भाई स्वागत है आपका, लूट लो बलूचिस्तान को? इतना आसान है क्या? इतना आसान है तो पाकिस्तानी, अगर होता इतना आसान बाय द वे तो चाइना अभी तक लूट चुका होता। कोई ये बोले कि साहब 10 साल से ऊपर हो गए सीपैक को, और चाइना को पाकिस्तान में जो चाइना की इन्वॉल्वमेंट रही है वो कब से रही है? 50-60 से रही है इन्वॉल्वमेंट। अभी तक चाइना जो तेल तूल की बात कर रहे हैं ये सब निकाल निकुल के ये लोग चंपत हो चुके होता। क्यों नहीं निकाल पाए? या तो है नहीं, या इनको निकालना नहीं आता, या जो वहां पे बैठे हो निकालने नहीं दे रहे। कोई तो कारण होगा यार, कोई तो कारण होगा। देयर मस्ट बी समथिंग।
अदरवाइज चाइना की टेक्नोलॉजी कोई अमेरिका से कम तो है नहीं, ना चाइना की कैपेबिलिटी ऐसी कुछ है अमेरिका से कम, प्लस चाइनीज आर नेबर्स, प्लस चाइना ने सीपैक बनाया। फिर चाइना क्यों नहीं निकाल पाया जो आसिम मुनीर कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई तुम निकाल लो? सोचना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये कभी नहीं हो पाएगा, ये कभी नहीं हो पाएगा। इनका एम क्या है कि जो फिनिश गुड्स हैं वो यहां से जाएंगे पूरी दुनिया भर में और यहां से तेल जाएगा। यहां पे कुछ कुछ अगर ये चाहेंगे तो यहां पे थोड़ा सा नेवल सबमरीन्स उनकी आ जाएंगी। इसका एम स्ट्रेटेजिक भी है, राइट। एंड ऑल्टरनेट टू मलाका, नीचे मलाका है, राइट। अगर मलाका में चोक हो जाता है, कभी लड़ाई हो जाती है, तो यहां पे आपका ऑल्टरनेट रूट, सारी की सारी चीजें हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों, आई वुड लाइक टू टेल the Chinese something, and this is just a proposal from somebody who's a very keen student of geopolitics. I don't claim to be a master or teaching anybody anything. I don't have that kind of knowledge, but yes, I am a keen and a sincere student. मैं एक बात बताता हूं, हमारी चाइना से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो के अलावा। We have only two problems. First of all, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को आप डिमार्केट करिए, जो भी लेन देन करके इंडिया से बात करनी है, कहानी खत्म करिए, उसको इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर दीजिए, पहली चीज, राइट, नंबर वन। नंबर टू, जो आपने टेरिटरीज भारत से इलीगली ऑक्यूपाई कर रखी है 1962 से थोड़ा सा पहले और उसके बाद भी, ड्यूरिंग द 1962 वॉर एंड आफ्टर, प्लीज रिटर्न दोस टेरिटरीज टू इंडिया। रेस्ट वी डोंट केयर। We wish you all the very best. We hope you become a $50 trillion economy. We hope you beat America. We hope you become the big boss in the world. We don't care. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. We wish you all the very best. Right? हमारी जो जमीन है वो वापस कर दो और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर बना दो। You respect it, we will respect it. End of story. होगा क्या दोस्तों, मैं आपको बात बताता हूं। ये सब मैं आपको अगला एक और मैप दिखाऊंगा। होगा क्या इसमें? आप भारत से लड़ेंगे, भारत की इकोनॉमी भी बढ़ रही है, 6.5 पे भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अभी भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट है। वेरी सून इट विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट। वील ओवरटेक जर्मनी इन 2-3 years अकॉर्डिंग टू ऑल द पैरामीटर्स as told by IMF, World Bank, etc. Within 3 years, 27-28 तक we will cross Germany. We will become the 3rd largest economy in the world, and our economy will keep on growing. It will keep on growing 10-15 साल। अगर लॉन्ग टर्म आप व्यू देखें तो आप क्या करना चाह रहे हैं? Do you want to be in a constant state of conflict with India? And where does it get India and where does it get you? And for what? होगा क्या उससे? हमें चाइना से कुछ चाहिए थोड़ा ना। We don't covet any Chinese territory at all. We don't want anything from you. You have to understand. We don't want money from you. Like Pakistan wants your money. We don't want your money. We want to trade. We will take your money in case we sell you something. And that is fair. And you sell us something and you can have our money. But इसके अलावा तो भारत ने कुछ नहीं बोला ना चाइना से कि हमें ये दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। We don't need anything. आप ये दो मैटर सेटल कर दीजिए, राइट। और बाकी जो चीजें हैं, जैसे कि आपने बोला कि जी उल्फा को सपोर्ट करते हैं, इसको ये अराकान आर्मी, ये सब, ये धीरे धीरे मैटर्स ये अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। अब मैं आपको मेन मैप पे लेकर जाता हूं, व्हाट कैन बी डन एंड व्हाट इंडिया एंड चाइना together should do, because आप लोग बात कर रहे हैं न्यू एरा ऑफ अंडरस्टैंडिंग। न्यू एरा ऑफ अंडरस्टैंडिंग कम्स विथ a lot of connectivity. अगर चाइना को यह गलतफहमी है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को दुनिया सक्सीड करने देगी, नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट। देयर आर टू मेनी काउंटरवेट्स। आप पैसा डालते रहोगे। आप उन देशों में, आपको क्या लगता है ये जो पाकिस्तान है, आपने को कद्दू में तीर मार लिया इस सीपैक को करवा के? पाकिस्तान अंधा कुआं है। आप $1 ट्रिलियन डाल दो, $1 ट्रिलियन आप पाकिस्तान को बोलो कि अगले 10 महीने में, हर एक महीने हम $100 अरब देंगे तुम्हें, हर महीने अगले 10 महीने के लिए। 1 ट्रिलियन हो गया। एट द एंड ऑफ 10 months आप उनसे हिसाब मांग लो। ये भाई लोग हिसाब देने से कतराएंगे, इनके पास हिसाब नहीं होगा, ये पैसा गायब कर देंगे। ये इनकी भूख ना मिटने वाली है पाकिस्तानियों की। और एक बार किसी को हराम का खाने की आदत हो गई, फिर वो आदमी मेहनत नहीं कर सकता, पसीना नहीं बहाता है। ये देखिए साहब। अब दोस्तों, मैं आपको पहले ये मैप दिखाऊंगा और फिर मैं वापस दूसरे मैप पे, जो पिछला वाला मैप था ना, उस पर भी ले जाऊंगा। मैं एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। देखिए, ये तो म्यांमार है, ये पूरा इलाका चाइना का है। दिस इज ऑल चाइना। आप उसको टिबेट कह सकते हैं, बट लेकिन इसके बिल्कुल ईस्ट प्रॉपर चाइना है, दैट इज सदर्न पार्ट ऑफ चाइना। अगर आप इसके और ईस्ट चले जाएंगे ना, म्यांमार के और ईस्ट, सीधा 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 चले जाएंगे आगे, आपको दिख जाएगा
कि यहां पे सदर्न पार्ट ऑफ चाइना है, फिर वहां पे ईस्टर्न सदर्न पार्ट ऑफ चाइना, जहां पे मेजर चाइना की इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जहां पे 85 to 90% चाइना की पॉपुलेशन है, वो इलाका है, ये वो वाला इलाका है। अगर चाइना कहता है कि ठीक है हम बॉर्डर आपके डिस्प्यूट ठीक कर देते हैं, बिल्कुल सब कुछ ठीक कर देते हैं, लेट्स शेक हैंड्स, लेट्स फाइनली इसको कर देते हैं, यूएन रैटिफाइड, कहानी खत्म, नो मोर झगड़ा ऑन द बॉर्डर, ठीक है, हमें भी नहीं करना, आपको भी नहीं करना। क्या होगा, आप आएंगे, फिर इंडियन आर्मी वहां पे खड़ी होगी, फिर 50 साल तक खड़े रहेंगे, क्या फायदा है इसका? फायदा कुछ भी नहीं है इसका, राइट? अगर आप चाहते हो खड़ा होना, फिर हम भी खड़े हो जाएंगे, हम भी खड़े हो जाएंगे। भाई अपने घर की चाबियां तो कोई किसी को नहीं देता ना, अगर आपको चाबी चाहिए फिर लड़के लो, फिर आप लड़के ले लो। अगर ऐसा नहीं है, इफ यू वांट पीस, देन द बेस्ट थिंग इज ईदर थ्रू दिस प्लेस, राइट, और फ्रॉम हियर, फ्रॉम उत्तराखंड, फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, यहां पे एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, देयर इज फैंटास्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो पिछले 10-15 सालों में बना है। अच्छी चौड़ी सड़कें हैं, ब्रिजेस हैं, बिजली है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, सब कुछ है, सब कुछ है यहां पे। मैं आपको ये बता रहा हूं यहां पे कि अगर आप यहां से आते हैं, ये डिब्रूगढ़, ये एयरपोर्ट है, यहां पे ट्रेन स्टेशन है, यहां पे अगर आप आते हैं, फॉर एग्जांपल यू कम फ्रॉम हियर, ठीक है जी, आप यहां से आए, यू कैन डायरेक्टली कम फ्रॉम हियर, गो थ्रू द सिलीगुड़ी कॉरिडोर एंड गो टू गुजरात। टोटल डिस्टेंस वही 3000 kilometers, but this is different from the 3000 kilometers of CPAC. This is absolutely peaceful, absolutely peaceful. यहां पे कोई आर्मी के डिविजन्स नहीं लगाने पड़ रहे कि ऐसा होगा तो यहां पे बम फट जाएगा और आईडी फट, कोई आईडी नहीं फट रहा यहां पे, यहां पे कोई आईडी नहीं फट रहा, यहां पे कोई टेररिज्म नहीं हो रही, सब शांत वाला मामला है। टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको 1 रुपए नहीं खर्च करना। आप यहां पे इंडियन गवर्नमेंट से बोलिए कि साहब हम सामान आपके थ्रू ले जाएंगे, राइट? यहां तक गुजरात की मैं क्यों बात कर रहा हूं, यहां पे पोर्ट है, अगर आप नीचे चले जाएंगे तो आप देखेंगे मुंबई, यू कैन गो यहां से साउथ वेस्ट टू मुंबई, मुंबई में पोर्ट्स है, गुजरात में पोर्ट है। मैं गुजरात का कारण और है, मैं आपको बता रहा हूं उसका, आई विल टेल यू। यू कैन कम हियर, यू कैन कम थ्रू वेरी मेनी वेज, हिमाचल प्रदेश यू कैन कम थ्रू देयर, उत्तराखंड आप यहां से आ सकते हैं, आप वहां से आ सकते हैं, आप वहां से आ सकते हैं, दुनिया भर की चीजें। आपको म्यांमार जाना ही नहीं है, आपको म्यांमार जाना ही नहीं, आपको बांग्लादेश जाना ही नहीं, आपको कहीं नहीं जाना, आपको सीधा सीधा आना है। अगर आप यहां से भी आते हैं उत्तराखंड से ना, इट्स स्ट्रेट हियर एंड देयर इज फैंटास्टिक कनेक्टिविटी। हां, ये थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, माउंटेनस है, लेकिन माउंटेन्स में गाड़ियां चलती हैं, इसमें क्या दिक्कत है? आप अगर यहां पे आ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे उतरते हैं, काठगोदाम से ट्रेन चलती हैं, आप इंडिया को बोलिए, इंडिया वहां पे 100 मालगाड़ियां लगा लेगा, कितनी चाहिए आपको? वी मैन्युफैक्चर एवरीथिंग हियर इन इंडिया, सब कुछ करते हैं। देयर कैन बी सॉलिड ट्रेड थ्रू दिस, सेफ ट्रेड, शांत ट्रेड, 24/7। कोई ग्रुप नहीं है जो ठा चाइनीज को मार रहा है और कोई ये कह रहा है कि हम आईडी लगा देंगे, कुछ नहीं है। पाकिस्तान में आपको 2 इन्फेंट्री डिवीजन लगाने पड़ते हैं और तब आपके चाइनीज नहीं बचते। इंडिया में एक डंडा हाथ में लेके वॉचमैन बैठेगा ना ट्रेन पे, ऐसा नहीं कि कोई पत्थर मार दे उसके ऊपर। तो ये मैं कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं, पिछली वाली स्लाइड में जाके एक आखिरी पॉइंट में समझाना चाहता हूं। दोस्तों पॉइंट ये है कि आप हिमाचल से आए गुजरात, आप उत्तराखंड से आए, या फिर आप यू कम फ्रॉम हियर, यू कम फ्रॉम वेरेवर, जहां से भी आना है, जहां से भी आपको ठीक जगह सी मिल जाती है, रास्ते हर जगह हैं। हिमाचल has got excellent रोड नेटवर्क, उत्तराखंड has got excellent, सब कुछ बढ़िया है। क्योंकि जो हमने, अब ये तो चाइनीज ने शुरू करा ना शुरू में कि हम लड़ाई के लिए हम ये बनाएंगे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ये ब्रिजेस बनाएंगे। Why use this to fight a war? Why not use this infrastructure? India is building roads along the border. Why not use this for trade? Because see, if you start fighting, we have no other option but to fight with you, and we will continue to fight with you. If you don't fight with us, we will not fight with you. There is nothing in China that we want. Get this very clear. हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है. We are happy. We don't want anything from China.
But if you stop fighting with us, we'll stop fighting with you. यहां से, the reason why I'm saying Gujarat is, there are 2-3 massive refineries. There are other refineries also. But you have Jamnagar, which is, I think, amongst the largest oil refineries in the world. You have the Nayara oil refinery here. You have the Adani port here. There is another Adani port, by the way, in Israel. It's called Haifa. आप यहां से आपका ऑयल आना है, यहां पे हमारा चाबार पोर्ट है. ईरान में हमारा चाबार पोर्ट है. आप ईरान से तेल लोगे, यहां पे आएगा रिफाइन होके चाइना. यहां पे आपका सामान आएगा. आपको सामान अपना कहां है, आपको कहीं पे, आपको यहां पे गल्फ कंट्रीज में भेजना है, जहां पे भी भेजना है, आपको अफ्रीका भेजना है, यहां से अगर आपके थ्रू द सुएज कैनाल आपको यहां से निकाल के यू हैव टू सेंड इट फर्दर, यू कैन सेंड इट एनीवेयर वेयर यू विश. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट peace with India, let's talk trade, let's talk commerce. ठीक है? And tell Pakistan to behave. If Pakistan does not behave, we punish Pakistan. You don't interfere. That's all that we are asking. So दोस्तों, एक छोटा सा प्रपोजल था from a student, very keen student of geopolitics. मैं एक स्टूडेंट हूं, एक शिष्य हूं सामरिक विषयों का. इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको ये स्ट्रेस फ्री रास्ते हैं. ये यहां पे कभी कुछ नहीं होता. सबसे खतरनाक चीज अगर उत्तराखंड में हो गई तो वो है कि लैंडस्लाइड हो गई. इससे ज्यादा खतरनाक वहां पे कुछ नहीं है. यहां पे ये नहीं कि किसी ने सामान चोरी कर दिया या कोई टेररिस्ट है या कुछ है. कुछ नहीं है. फर्स्ट क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है. आइए ट्रेड करिए. तो दोस्तों, ऑन द ईव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू चाइना, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से. दिस इज वेरी पॉसिबल एंड देयर इज नो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम योर साइड. चाइना की तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है. सारा का सारा इंडिया ने करके रखा ऑलरेडी. इट्स रेडीमेड. इट्स रेडीमेड. ऑल इफ योर एम इज ट्रेड. बाकी आपको इलाका कब्जा करना है और पाकिस्तानियों को गुलाम बनाना है और पाकिस्तानियों को लोन देना है कि वो प्रेशर में आ जाएं, उसके ऊपर अपने इलाके आपको दे दें, वो आपका पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है. वो पैदा ही गुलाम हुए, लेकिन पाकिस्तानी हर समय गद्दारी करेगा. उन लोगों का कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं है. मैं चाइनीज को एक बात आपको बता दूं, ये अभी आपको पता लग गया होगा. ये आपसे पैसा लेंगे, जाकर डोनाल्ड ट्रंप की डाइनिंग टेबल पर बैठ जाएंगे. इनको जो नोट दे देगा उसके सामने नाचेंगे. राइट. इट इज ऑलवेज गुड टू हैव एक ऐसा दुश्मन हो जिसमें शराफत हो. और अगर आप हमें दुश्मन मानते हैं, मैं चाइनीज से बात कर रहा हूं, रेस्ट अश्योर्ड, इस दुश्मन में शराफत है. वो दोस्त है जिसको आप पाकिस्तानी को अगर दोस्त मानते हैं, ये दोस्त आपकी पीठ पे खंजर उतारेगा.